नहीं, कोई नहीं है नहीं। तो यहाँ पे भी क्या चीज का काम हो रहा है? क्या दिख नहीं रहा है? ढलाई हम हो थोड़ा रहा है। कम पढ़े लिखे हैं, नहीं दिख रहा है तबे ना आपसे पूछ रहे हैं। ढलाई- सही से नहीं बता सकते हैं। ढलाई हो रहा है। ढलैया पहले नहीं करवा सकते थे रोडवा धंसने से पहले? काहे ऐसे बतिया रहे हैं? काहे ऐसे बतिया रहे हैं? तो ठीक से भी बतिया सकते हैं। दिख नहीं रहा है ये कि रोडों को बुखार लग गया है तो रोडवा को जब बुखार लग गया है तो हम उसी इंजीनियर से पूछना चाहते हैं कि कभी मुख्यमंत्री आवास आप धसाए हैं, कभी पटेल भवन आप धसाए हैं? नहीं धसाते हैं। वीआईपी एरिया का रोड धसाते हैं? नहीं धसाते हैं। लेकिन जहां पे जनता रहता है, जनता का घर बनता है, जनता के लिए रोड बनता है, जनता के लिए नाला बनता है, जनता के लिए नल जल बनता है, वो सारा धस जाता है। सबको बुखार काहे हो जाता है? अरे कोई इंजीनियर है कि नहीं है यहाँ पे? कोई इंजीनियर है कि नहीं यहाँ पे? बिना इंजीनियर का आप लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये गंगा ड्राइव है और यहाँ पे कोई इंजीनियर ही नहीं है और काम हो रहा है। कोई सुपरवाइजर भी नहीं है सर? कोई इंजीनियर सुपरवाइजर है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है नहीं। तो यहाँ पे अभी क्या चीज का काम हो रहा है? क्या दिख नहीं रहा है? ढलाई हम हो थोड़ा रहा है। कम पढ़े लिखे हैं, नहीं दिख रहा है तबे ना आपसे पूछ रहे हैं। ढलाई- सही से नहीं बता सकते हैं। ढलाई हो रहा है। ढलैया पहले नहीं करवा सकते थे रोडवा धंसने से पहले? काहे ऐसे बतिया रहे हैं? काहे ऐसे बतिया रहे हैं? तो ठीक से भी बतिया सकते हैं। दिख नहीं रहा है। यही तो चीजें आप लोगों को पहले दिख गया होता तो रोडवा नहीं धंसता। ये सबसे आधुनिक रोड है और उसको धसा भसा के जो है खराब कर दिया आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? इधर नहीं बताइए, बात क्या है बताइए। मतलब इसी सब के बारे में पूछना है कि कितना बढ़िया से काम हुआ है, ये काहे ऐसे हो गया है? अभी देखिए क्या हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ। ये पूरा एरिया का पानी गोलंबर, देखिए वो छेद देख रहे हैं ना, ये पूरा गोलंबर का पानी, गोलंबर के चारों तरफ एक ड्रेन बना हुआ है, उस ड्रेन से होके इधर से आता है ना। तो लगता है कहीं लीकेज रहा होगा उस ड्रेन में। वो जो देखिए आप आगे जाके देखिए, वहाँ पे एक होम पाइप जा रहा है, वहाँ कहीं लीकेज रहा होगा। तो बाकी यही एक पार्टिकुलर लोकेशन है जो सीधे आगे बहुत देखिए। सारे जगहों पे रोड धंसा हुआ है। जैसे जहाँ पे आपने पुल बनवाया है वहाँ पे भी जो है मिट्टी धंस गया है। पूरा पुल के बीच का मिट्टी जो अप्रोच रोड है वहाँ पे धंस गया है। जो आपने स्ट्रीट लाइट लगवाया है जगह जगह पे, उसके नीचे का मिट्टी धंस गया है सर। और जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम से पानी बाहर जाना चाहिए वहाँ से पानी नहीं जाके उसके बगल से पानी जा रहा है सर। होगा तो अभी मिट्टी में धंसेगा। पूरे बरसात में मिट्टी का जो टेंडेंसी है ना, पूरे बरसात में कहीं कहीं होगा। वेट एंड वॉच पीरियड है हमारा, एक दो सर महीना। वेट एंड वॉच पीरियड जब रहता है आप लोगों का 1-2 महीना, उसके पहले उद्घाटन क्यों करवा देते हैं सर? नहीं, जब तक काम कम। अच्छा मान लीजिए सर कोई सड़क हादसा हो जाए, कुछ नहीं होगा। क्या सड़क में कुछ नहीं हुआ हम है। चलिए आपको दिखाते हैं। सड़क के नीचे से मिट्टी निकल गया है पूरा, जहाँ पे आपका 2 पोकलेन लगा हुआ है, काम कर रहा है सर। 2 पोकलेन लगा हुआ है सर। जो रेन कट हुआ था ना, जो रेन कट हुआ था वहाँ पे हम लोग कर ही रहे। अच्छा ये बताइए सर, बोल्डर पिचिंग का काम करना है कि नहीं करना है? बोल्डर पिचिंग का भी होगा, पूरा काम करना है। करेंगे। तो बिना बोल्डर पिचिंग का काम किए हुए उद्घाटन क्यों हो गया इस रोड का सर? अभी वहाँ का चलते वो मेजर इश्यू नहीं है। जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है बोल्डर पिचिंग वहाँ कराया। इसी का चलते कहीं कहीं नहीं हुआ, वो भी अभी कर ही रहे। बताते हैं, आपका घर बनता है ना, तो गृह प्रवेश हो ना जाता है, सब काम नहीं होता है, फिर भी गृह प्रवेश हो जाता है। अब इतना का लाभ जनता को मिले, इसके लिए कर दिया गया। बाकी मैं भी सिविल इंजीनियर हूं सर, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुका हूं और वहां से इस्तीफा देके आया हूं। उस हिसाब से बात कीजिए सर, ऐसा मत बात कीजिए कि हम एक पत्रकार हैं, हमको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ। इंजीनियरिंग के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जो जानते हैं हम सही बता दिए आपको। ये कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, फिर भी इन्होंने तब तक मुझे बताया जब तक मैं नहीं बताया कि मैं इंजीनियर हूं। और जैसे मैंने बताया कि मैं इंजीनियर हूं वैसे इन्होंने बोला कि हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। नहीं, आप जरा सोचिए। हाँ सही में हमारे तुलना में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे। अगर ज़्यादा जानते तो आप ऐसा काम ही नहीं होता। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे काम होने के बाद जो है ये धंस गया है, ये देखिए। उसके अलावा जो है ये देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये वाटर प्रूफिंग करना रहता है चारों तरफ से। कहीं भी वाटर प्रूफिंग नहीं हुआ है और जगह जगह पे ड्रेनेज सिस्टम में लीकेज है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये गंगा पथ है, गंगा पथ, नॉट मरीन ड्राइव। ये गंगा नदी के किनारे में है।
और ये बिहार का सबसे हाईटेक सड़क है, सही है ना सर? नहीं, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। थोड़ा ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी जो है हम लोगों को थोड़ा सा दूर रहना है, कहीं हम धंस गए तब इसमें, इसीलिए थोड़ा सा दूर रहना है। और देखिए यहाँ पे जो है काम धाम जो है जोर शोर से चल रहा है। कम से कम बोल्डर पिचिंग का काम हो जाने के बाद जो है इस पथ का अगर उद्घाटन हुआ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इन सब चीज़ों के लिए लेबर दोषी नहीं होता है, लेबर को काम इंजीनियर करवाता है और इंजीनियर के देख रेख में लेबर काम करता है। बेचारा लेबर ईमानदारी से काम करता है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं इंजीनियर की लापरवाही के वजह से इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। और ये वो रास्ता है जिस रास्ता पे आज के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। आप देख सकते हैं इस जगह पे जो है हर दिन कम से कम 10,000 लोग आते हैं, मोबाइल निकालते हैं, मेरा वीडियो बनाते हैं, लेकिन रोडवा का वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों? ये चीज़ें हैं। और ये वही लोग हैं जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं ना, ये बाबू साहब वही हैं जिनके घर के सामने ठेकेदार जो है गड़बड़ी करके चला जाता है। इनके घर के सामने ठेकेदार गड़बड़ी करके चला जाएगा, उस ठेकेदार का वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा वीडियो बनाएंगे। ये चीज है। अगर बिहार के लोग जहां भी गड़बड़ी हो वहां पे वीडियो बनाएं और आवाज उठाएं तो शायद जो है इस प्रकार का गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। बगल में पानी बहने के लिए बोमा लगाया गया है, वहाँ पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है भैया, आप चल के देखिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। आगे जाइए, इससे बड़ा है, इससे बड़ा रहेगा ना। अगर फोर्स में पानी बहेगा तो बोमा ले बाहर निकल जाएगा। अभी उसका काम उद्घाटन 5 दिन पहले हुआ है और उसका काम अभी हुआ। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यहाँ के तानाशाह लोग हमको माइक में से तार नोच दिया और यहाँ से धक्का देके भगाया है। वीडियो में, हाँ माइक में। रोड बना है तो रोड को तो इंसान बनाता है। अब जिस चीज को इंसान बनाता है वो प्राकृतिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो चीज प्राकृतिक नहीं हो सकता है सर, हम इनसे पूछे कि क्यों धंसा है तो हमको एग्जाम्पल दे रहे थे कि आपको बुखार होता है, आपका सर दर्द करता है, आपका पेट झड़ता है, तो समझिए कि रोडों को बुखार लग गया है। तो रोडवा को जब बुखार लग गया है तो हम उसी इंजीनियर से पूछना चाहते हैं कि कभी मुख्यमंत्री आवास आप धंसाए हैं, कभी पटेल भवन आप धंसाए हैं? नहीं धंसाते हैं। वीआईपी एरिया का रोड धंसाते हैं? नहीं धंसाते हैं। लेकिन जहां पे जनता रहता है, जनता का घर बनता है, जनता के लिए रोड बनता है, जनता के लिए नाला बनता है, जनता के लिए नल जल बनता है, वो सारा धंस जाता है। सबको बुखार काहे हो जाता है?